यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक शास्त्रम देवकीपुत्र गीतम एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नमान्यानि कर्मपेक देवकी पुत्र सेवा। एक शास्त्र है और उस शास्त्र के देवकी के पुत्र का गीत। एक ही देव है देवकी का पुत्र, एक ही मंत्र है कृष्ण उनका नाम करें, और एक ही कर्म है हमारा कि हम उसकी सेवा करें। सज्जनों, कर्म ही धर्म है। सब धर्मम निधनम श्रेय। कर्म से बलवान कोई नहीं, पर जो इंसान तन मन से कर्म करता है, जैसे कि महान अंतरिक्ष यात्री भारतीय सुनीता विलियम्स कहती हैं, वर्क वेल एंड एंजॉय इट। आप अच्छा कर्म करें, अच्छे से करें, जिम्मेदारी से करें और उस कर्म को एंजॉय करें। चिंग ये लय, कर्म को जिम्मेदारी से करें, चाइनीज कहावत है, और कर्म को एंजॉय करें। और तभी हो सकता है जब हम एक शास्त्र गीता पढ़ें जिसकी रसधारा चल रही है, एक प्रभु कृष्ण भगवान को पूजें, एक वही मंत्र जाप करें और उन्हीं के नाम से सब कर्म करें। अगर ऐसा करते हैं, जैसा कि अर्जुन 10 अध्याय तक सुनते आ रहा है, और फिर उसके भय शोक विवर्जिता, जो गीता जैसे शास्त्र को पढ़ता है उसके पुण्य जागृत हो जाते हैं और उसके भय और शोक नष्ट हो जाते हैं। जैसा अर्जुन पहले ही श्लोक में बोलता है, मेरा मोह खत्म हो गया है, क्योंकि आपने मेरे अनुग्रह पर ये सारी बातें बताई हैं। और वो विश्व रूप को देख करके भयभीत हो जाता है, तो भगवान उसको चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। आपके घर में भी, आपके सबॉर्डिनेशन में भी, आपके अधीनस्थ कर्मचारियों में भी अगर आपने भयंकर रूप दिखाया, सजा दी, तो वो काम नहीं करेगा। पर अगर उन सौम्यता से प्रकट आएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि मेरे को सोम रूप दिखाइए, और भगवान चतुर्भुज रूप शंख गदाधारी रूप को दिखाते हैं। दृष्ट्वा इदम मानुष रूपम, इस मनुष्य रूप को देख करके, सज्जनों, मनुष्य बड़ा इस संसार में कोई भी प्राणी नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कुरान में आता है, वी हैव मेड मैन इन द वॉर्म विद ग्रेट मोल्ड्स। बहुत ताकत से, बहुत शक्ति से, बहुत दयनीयता से हमने इस मानव जीवन को बनाया है।
तब सौम्यम जनार्दन, आप इस मनुष्य के रूप को सौम, शांति स्वरूप को, जो सौम्य चेहरे होते हैं, जो सौम्य दर्शन होते हैं, उनको देख करके खुद ही शांति मिलती है। संतों के पास जाएं, जैन मुनियों के पास जाएं, ऋषियों के पास जाएं, तपस्वियों के पास जाएं, उनसे आप में सौम्यता प्रकट हो जाती है। इदनिम अस्मि संवृत सचेता प्रकृतिगता। सजनों, 51वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सचेता संवृत, शांत रूप प्राप्त होकर के, प्रकृतिम गता, मैं अपने स्वभाव को, अपनी स्मृति को, अपनी मेधा को, अपनी श्री को, अपनी धृति को, अपनी क्षमा को प्राप्त गया। गीता का सच देखा जाए तो 11वें अध्याय में ही सारी समस्याओं का समाधान अर्जुन द्वारा हो जाता है। इसके बाद के 7 श्लोकों में भी आगे अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं, पर चूंकि संवृत सचेतम, इस शांति रूप प्रकृति को प्राप्त होकर के मेरे को शांति मिल गई है। पहले श्लोक में कहा था मोह खत्म हो गया, यहाँ कहता सचेता प्रकृतिगता, सचेत हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ और अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया। सजनों, आप स्वभाव से दीन दुखी पालक हो, आप दयालु हो, शांत हो, प्रभु के भगत हो, पर न जाने हम में कहाँ से मैल घुस जाते हैं और हम विकारी हो जाते हैं। और उन विकारों को दूर करने के लिए सज्जनों, गीता रसधारा, गीता शास्त्र या अन्य ग्रंथों की धारा सुनना है, संत समागम करना है, प्रथम भक्ति संतन को संगा, तो और फिर भगवान इस चतुर्भुज रूप की महत्ता को बताते हैं। वेद, तप, दान और यज्ञ 4 रास्ते हैं सज्जनों कोई भी चीज प्राप्ति के। प्रभु के स्वरूप को प्राप्त करें। वेद माने कर्म कांड। तप कई दफा आ चुका है और ये हम 17वें के 14 से 20 से श्लोक तक व्याख्या करेंगे, जो आप अपने कर्म के लिए कस सकते हैं। तब्बल रचे प्रपंच विधाता, तब्बल विष्णु सकल जग त्राता, तब्बल शंभु करें संहारा, तब्बल शेष धरे मैं धारा। शेषनाग जमीन का भार उठाते हैं, विष्णु भगवान संसार का पालन करते हैं, ब्रह्मा निर्माण करते हैं और विष्णु संहार करते हैं। ये सारे कार्य सज्जनों मेरे प्रभु द्वारा प्रदत्त है। तब दान, अगर आप दान करते हैं, दान का मतलब है दूसरों के लिए कुछ करना। अपने लिए तो सभी करते हैं, पेट तो सभी भरते हैं, पर आप दूसरों के लिए कितना करते हो। और यज्ञ, दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में 30वें के पढ़ा आपने, यज्ञ कर्म करते हैं, यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षात होती है, वर्षात से अन्न होता है और अन्न से आपकी हमारी उत्पत्ति होती है। तो कर्म और यज्ञ, इनसे आप ईश्वरी रूप प्राप्त कर सकते हैं। 4 चीज बताई हैं, न वेदे न तपसा, न दाने न चज्या, यज्ञ शक्य विंदष्टुम दष्टा माम यथा। जो रूप आपने देखा है चतुर्भुज रूप, ये इतना आसान नहीं प्राप्त करने में जितना कि आप समझते हो। यज्ञ से, दान से, कर्म से, वेदों से हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो 53वें श्लोक के बाद 54वां श्लोक की व्याख्या बहुत जरूरी है। 54 में पहला शब्द है भक्ता तु अनन्या, जो अनन्य मेरा भक्त है, जिसको मेरे स्वाय कुछ नहीं है। सैकड़ों साल सबरी रास्ता भारतरी बेर रखती रही। मीरा ने कितने रात जाग जाग करके गाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल।
मेरे राम रमते राम अतीत, विपदा में कोई काम ना आवे, यही जगत की रीत। गाते रहिए। आसन मार गुफा में बैठो, यही भजन की रीत। मीरा के प्रभु नटवर आगर, साधु किसके मीत। साधु किसी का मित्र नहीं होता, साधु ईश्वर का मित्र होता है। पायो रे मैंने राम रतन धन पाए। दादू जी हों, सैन जो हो, गुरुदेव नानक देव हों, कबीर हों, रहीम हों, जितने भी संत हुए, सूरदास हो, सब उस प्रभु को अनन्यता से भजते हैं। तमेव शरणम गच्छ, सारे भाव छोड़ करके उसमें आ जाओ। अहम शक्य अहम, मैं इस तरह से प्राप्त हो जाता हूं। ज्ञातुम द्रष्टुम सत्वेन प्रविष्टुम। सजनों, 4 रास्ते हैं कहीं जाने के। सबसे पहले आप, फॉर एग्जाम्पल, आप बिलखा बाबा से मेरे आश्रम मिलना चाहते हैं, तो आप कोई न कोई जान देंगे कि भाई जानते हैं। जानेन बिन होय प्रतीति। फिर आश्रम आए, बापूजी के दर्शन किए, फिर तत्व की बातें करी, फिर अंदर प्रवेश करेंगे। ध्यान रखें। साधारण उदाहरण है, आप संतरी हैं, सबसे कहेंगे अच्छा साहब उससे मिलना है, तो बताओ कौन है। फिर उससे मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे, फिर वो आपको बैठाएगा। यही भगवान का रास्ता है। सबसे पहले जानने की कोशिश करें, जिज्ञासा। चतुर्वधा भजन्ते माम। अरे भाई, दुख के लिए पुकार लो, पैसे के लिए प्रार्थना कर लो, जिज्ञासा रखो कि प्रभु तुम मेरे आश्रय हो। और जब ये सारी चीज होंगी, फिर ही उस मेरे प्रभु के द्वार में प्रवेश करेंगे। तभी वो चतुर्भुज। ना मैं किया न कर सकूं, ना मैं करने योग, जो कुछ करो सो तुम ही करो, तुम ही करना। तो 53वां श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको 4 रास्ते बताएं। सज्जनों, गीता में 3 श्लोक आधार माने गए हैं समर्पण के, प्रभु भक्ति के। इनके यदा कदा हम व्याख्या तो करते रहेंगे। 9 का 34, 11 का 66, 65, 61 और 18 का 61 और 65 और 11वां का 55। अभी हम 11वें के 55वें के श्लोक की व्याख्या देखें। मत कर्म कृत। जो कुछ काम करो प्रभु को अर्पण करो। हम देखते हैं माता रोटी बनाती है, एक रोटी गाय की या कौवे की या चिड़िया की बनाती हैं। आप दान करते हैं, प्रभु के लिए कर्म करते हैं, सब कुछ उसको अर्पण कर देते हैं। मत कर्म कृत, मत परमा, मद भक्त संवर्जिता, निर्वैरे सर्वभूतेषु, ये स माम यति पांडव है। मत कर्म कृत, मत परमा, मद भक्त संवर्जित, निर्वैरे। 5 रास्ते इसमें बताए हैं जो बहुत ही भक्ति के मार्ग के लिए नहीं, अपने दैनिक के लिए भी है। मत कर्म, जो भी कर्म करे, पहला मत कर्म, मेरे लिए ज्ञान, यज्ञ, तप, दान, जो पीछे आपने बताया वेदों के कार्य मेरे लिए करो। तेरी करनी मुझको भाए, मुझ में कबू संक नहीं आए। सुख दुख प्रभु तुझी से जानू, हानि लाभ तुझको ही जानू। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, कोई भी कर्म मैं करूं,
प्रभु जी तू मेरा रखवारा, तेरी आस भरोसा तेरा, तेरा मान सहारा, तेरा आसरा। उसके अलावा कोई सब झूठे हैं सजनों। विपत में कोई काम ना होए, यही जगत की रीत। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मोर। मेरा कुछ नहीं। और तुलसीदास जी की रामचरितमानस देखिए, कामही नारी प्यारे जी में लोभी के प्रिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कामी को औरत प्यारी लगती है, लोभी को पैसा अच्छा लगता है। कामही नारी प्यार लो, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। मेरे को ऐसे प्यार। भरत भी कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नयान। सब कुछ प्रभु आपका है, सब कुछ तेरा है, जो कुछ है सोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मोर। तेरा है मेरे, सब कुछ तेरा है। तेरा 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 करते करते गुरु नानक देव सिद्ध हो गए, परमात्मा हो गए, ईश्वरीय रूप हो गए, अवतार पुरुष हो गए, एक दिव्य डिवाइन लाइट के गुरुदेव हो गए और सच्चा सौदा कर बैठे। मत कर्म करो, जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, मेरे को अर्पण करके करो। तो पहला जो सिद्धांत भक्ति का है वो है मत कर्म, मत परम, मेरे में ही प्रयाण हो जा, तमेव शरणम गच्छ। मन मना भाव मेरा हो जा, मत भक्त मेरा भक्त हो जा। तानि सर्वाणि कई मई सनस्य मत परा। 12वें का श्लोक, सब कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। मय मन आधस्व, 6वां श्लोक 12वें का, मेरे मन लगा। मई बुद्धि निवेश्य, मेरे में बुद्धि को लगा, फिर मैं आपको अपना लूंगा। सचमुच बहुत मुश्किल है, भक्ति बहुत टेढ़ी खीर है बंदो, प्यारे बच्चों, भक्ति बहुत टेढ़ी खीर है, इतनी आसान नहीं है। उस प्रभु के लिए सब कुछ त्यागना असंभव नहीं तो मुश्किल तो अवश्य है। उसको छोड़ दें, उसको। हेमराज प्रभु राखे धर्मा, मेरे अवगुण कीजिए क्षमा, आपा मार तेरा बन जाऊं, तुझ में रहूं तुझी में सहूं। हे प्रभु मेरा धर्म की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे कर्म की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे ध्यान की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे बुद्धि की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे चित्त की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे मन की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे इंद्रियों की रक्षा करना, मेरे धर्म की रक्षा करना। धृति क्षमा दमस्तम शोचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सतम अक्रोधो दशकम धर्मम लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण, धृति रखो, क्षमा, धृति क्षमा दम, इंद्रियों का दम, सोचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, सत्य, क्रोधो, धृति क्षमा दमोस्तम सोचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, ज्ञान और विज्ञान, सत्यम अक्रोधो, क्रोध नहीं करना, क्रोध पहले आपको मारता है। दशकम धर्म, ये मेरे प्रभु धर्म, मेरे इन गुणों को मेरे अंदर आधस्त कर देना, बैठा देना, अधिष्ठान कर देना, नियोजित कर देना। हेमराज प्रभु राख, मेरे अवगुण कीजिए क्षमा। हे प्रभु मैं अवगुण वाला, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। इस भजन ने सजनों, महान योगी पुरुष विवेकानंद का विचार जब खेतड़ी मुंह ने एक वैशासी भजन सुना सूरदास जी का, तो उसका जिद पर लग गया। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, अवगुण चित्त न धरो। प्रभु मैं पापी हूं,
मेरे अवगुण ढांप ले, अपना विरध संभाल, अंध मूढ़ बालक तेरा तो परम किताब कृपाल। हे प्रभु आप तो कृपालु हैं, दयालु, हेमराज प्रभु राखो धनो, मेरे अवगुण की आपा मार, सजना हमको मार। कभी सत्ता का, कभी धन का, कभी माया का, कभी त्रिया का, कभी पुत्र का, कभी काम का, कभी माल का, कभी सम्मान का, कभी पद का, कभी बत्ती का, कभी डंडी का, कभी सेप्टर का, कभी क्राउन का, सजनों अहंकार का। अभी रॉयल एनफील्ड 2 सेगमेंट्स में बाइक बनाता है, 350cc एंड 500cc। 350cc में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक में। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500cc की बाइक्स आती हैं, 500cc स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350cc की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500cc की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे MLA द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques.
Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. हेमराज प्रभु राको मेरे आपा मार, इनको मैं मार डाल दूं, खत्म कर दूं, डिस्ट्रॉय, टोटली एस्टेब्लिश्ड कर दूं। और हे प्रभु मैं आपका बन जाऊं, मीरा की तरह आप बन जाए। विष का प्याला राना नहीं भेजा सोई अमृत भयो। सैन भगत सत्संग में बैठे हैं, मंडली के साथ भजन कर रहे हैं, तो उसकी जगह भगवान राजा की पगचंपी कर रहे हैं। अपना मारना होगा सच। हेमराज प्रभु राखो धर्मा मेरे अवगुण कीजे क्षमा। रिपेंट एंड किंगडम इज गॉड इज वेरी नियर। कुरान में बाइबल में आता है कि आप पश्चाताप करना सीख जाएं तो उस किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का साम्राज्य आपके पास है। मेरे अवगुण आपा मार, मैं अपना मार लूं, तेरा बनवा रहूं और तुझी में रहूं और तुझी में समा जाऊं। हे प्रभु मेरे को ऐसे शक्ति दे, ऐसे भक्ति दे, ऐसे शक्ति दे। अर्जुन के रूप में हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। मत परमा की बात, मत भक्त मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त, मेरा भक्त हो जा। सज्जनों, भक्ति को हम जब 12वें अध्याय में व्याख्या करेंगे, पूरा भक्ति योगी है। जो प्रेम की पराकाष्ठा वही भक्ति है। और ये भक्ति हमारे गीता रस के आधार पर, प्रभु चिंतन ही नहीं, आप कर्म में से भक्ति ले सकते। सवे सवे कर्मार्थे संसिद्धम लभते नर। अपने अपने कर्म से सिद्धि ले लेते हैं। ध्यान से भी सिद्धि, कर्म से भी सिद्धि, भक्ति से भी सिद्धि, परमार्थ से भी सिद्धि, त्याग से सिद्धि, जनता की सेवा से सिद्धि, बच्चे के पालने से सिद्धि, माँ बाप की सेवा स्वर्ण कुमार की तरह से सिद्धि। ये भक्ति के रूप अनेक है। स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो भक्ति है। अपनी भक्ति लाए प्रभु जी, अपना नाम जपाओ मुझको, सगरे पाप विकार मिटाओ, पावन शुद्ध बनाओ मुझको। अपनी भक्ति मेरे को लाई और अपना नाम जपाओ मुझको, मेरा नाम जपो। आपने गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है, माम अनुस्मरण युद्धस्य चे। भाई नाम भी लो, काम भी करो। माँ रोटी बना रही है, जय राधे राधे कर रही है, देखिए रोटी का स्वाद। जैसा मैंने बताया, गीता आश्रम ऋषिकेश में आ जाए, हनुमान चालीसा फट रोटी बनाते, क्या आनंद है उसमें, क्या रस है। अपनी भक्ति लाएं प्रभु जी, अपना नाम जपाओ मुझको, सगरे पाप विकार मिटाओ, मेरे मिटा दो, पावन शुद्ध बनाओ। द्वैत भावना रहे न लज्जा, निज चरणों में लाओ मुझको, हंगता मंगता रहे नहीं माँ, ज्योति ज्योत मिलाओ मुझको। द्वैत भावना नहीं, दुख में सुख में उठा जो दुई का पर्दा। अब तो लड़िए किससे दिखिए, अभी ये ढपती किसी से लड़िए, किसी से जाकर झगड़ा किए, किसी से नाक लड़ाई लड़िए। उठा जब दुई का पर्दा, अब जो लड़िए तो किससे लड़ रहा था, झगड़ रहा था, मार रहा था अपने साथियों को, अब लड़िए तो किससे लड़िए। पंजाब में सिकंदर घुस गया, एक 5 साल की नन्ही मुन्नी बच्ची उसके कैंप में गई। बोलो भाई सिकंदर महाराज, आप इतने, अंकल जी आप बहुत बड़े आदमी हो, आप बताइए क्यों लड़ रहे हो। कहता मैं लड़ूंगा, मारूंगा, सोना इकट्ठा करूंगा और फिर मैं
आगे बढ़ जाऊं। तो कहता अभी शांति से बैठ जाइए। तो छोड़ दीजिए इस पाप को, अत्याचार को। मेरे अवगुण ढांप ले, अपना व्रत संभाल, अंध मूढ़ बालक तेरा तो परम किताब है। तो आप जब भक्त बन जाएंगे, एक हल्का सा भजन गाते रहिए। प्राणी हरि सिमरण चित लइए, हरि सिमरण चित लइए, हरि सिमरण चित लइए, प्राणी हरि सिमरण चित लइए। बैठत हरिहर उठत हरिहर, हरिहर भोजन करिए, हरिहर सुनिए हरिहर कहिए, हरिहर ध्यान लगाइए। बैठे कांत नाम रस पीजे, मन का वेग मिटाइए, जो जो नाम बसे हृदय अंतर, त्यों तो आनंद पाइए। आनंद पाए, आनंद का रस का एकांत में बैठ कर प्रभु चिंतन, कभी कभी, पूरे दिन नहीं, केवल सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट पर्याप्त है। संग वरिजित है। सजनों, संग करो तो अच्छे लोगों का। कहते हैं कोयले की जलाने में हाथ काले होते हैं, और सुख दुख को भुला दिए। साधो सुख दुख महादुखदायी, ये दुख के कारण है। तू अपने को संभाल। पंजाबी की छोटी सी कहावत है, तू अपना आप संभाल कुड़े। कोई लाल नींद मुझसे तैयार कुड़े। अरे प्राणी, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। माँ, मासी, नानी, भैया सब देख डोली चाल कुड़े। डोली देख करके सब कह देंगे टाटा बाय बाय। दर सिकंदर का धरा सब रह गया। मरते दम यजमान भी यो कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाए। तो सारे इस जग में आप छोड़ दिए। निर्वैरे सर्वभूतेषु, पांचवा है सब प्राणियों के साथ वैर रहित रहे। अधिष्ठा सर्वभूतानाम, 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में, 12वें के 13वें में पढ़ेंगे। सर्वभूतिते रता समोहम सर्वभूतेषु, हम सब प्राणियों के साथ एक हो जाए। और जब हम सब प्राणियों के साथ एक हो जाएंगे तो सजनों हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और अब आगे बढ़ गए तो फिर आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। प्रेम अपना प्रभु मुझको दे दे, और न मांगू कोई खजाना। तार प्रेम की रग रग बाजे, भासे न अपना कोई बेगाना। हेमराज भक्ति की नदिया, प्रेम सिंधु तिर होय रहा। द्वैत भावना रहे जन सक, निज चरणों में लाओ मुझको। हंगता मंगता रहे न हेमा, ज्योति ज्योति में लाओ मुझको। ये प्रार्थना है। द्वैत भावना रहे, आपके चरणों में बैठ जाऊं और अनंत रूप को पा जाऊं। गीता का 11वां का पंथ, मत कर्म कृत, मेरे लिए काम करो। मत परमा, मेरे प्राण हो जाओ। मत भक्त, मेरा भक्त हो जा। संग वर्जित, साथ छोड़ दे। निर्वैरे सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी से आप बैर न रखें। प्रेम अपना प्रभु मुझको दे दे, और न मांगो कोई। साधो हृदय में प्रेम भरीजे। प्रेम रसायन प्रेम कल्पत्रु, प्रेमा रत्न पिजे। धर्म मूल है प्रेम ही माँ, प्रेम से गोविंद रीजे। निर्वैरे सर्वभूतेषु। तो हमने विश्वरूप दर्शन के 55 श्लोकों की व्याख्या की। अगला एपिसोड सगुण रूप तो हम दिखाएंगे ही। निर्गुण सगुण भक्ति में एक दफ़ा विश्व रूप का दिग्दर्शन आपको जरूर कराएंगे। गीता का
12वां श्लोक हम बहुत ही शांति से आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि 20 श्लोक हैं और हिंदू धर्म के भाई अवलंबनियों को, विशेषकर संतों, महापुरुषों, योगियों और सिद्ध पुरुषों को, मुनियों को, ऋषियों को और साधक को, जिज्ञासु को, प्रेमी को, ज्ञानी को, ध्यानी को, गृहस्थी को, सबको वो 20 श्लोक जरूर याद रखने चाहिए। उन श्लोकों की व्याख्या हम अगले एपिसोड में करेंगे। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। ओम तत्सत। चेतन स्वरूप आनंद घन सर्वात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।